मार्का हक के जख्म चाटने वाला भारत साजिशों से बाज न आया। गिरफ्तार पाकिस्तानी मछेरे को इस्तेमाल करके पाक फौज को बदनाम करने की भोंडी कोशिश। भारतीय खुफिया एजेंसी ने एजाज मल्लाह को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी फौज की वर्दियां, सिम कार्ड्स और दीगर सामान खरीदने का टास्क दिया। फोर्सेज ने निगरानी करके एजाज मल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश पड़ोसी मुल्क की साजिश का एतराफ। भारतीय हैंडलर्स से टेलीफोनिक गुफ्तगू का रिकॉर्ड भी सामने आ गया। अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मच्छी मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। वो हमारे को पकड़ के इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उधर कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी वाले को आए, हमारे से पूछें तो आप किस जुर्म में जो आए हैं, उस जुर्म में आपको 2 से 3 साल लग सकता है। तो उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। सुनाई गई। भाईजान, आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाई और पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाया। एक ये लेना है, तीनों सेना का आपने एक दो जोड़ी ड्रेस ले। एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड पाक नेवी। ये 2 नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे मैंने ऊपर देखो 6 नाम। September this year, when he was out fishing in the high seas, he was arrested by the Indian Coast Guard. Ejaz Mallah was eventually released and was sent to Pakistan on a task to procure uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers, SIM cards for the mobile telephone. He was on his way to India when law enforcement agencies apprehended him from the sea. ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन प्रोपेगेंडा। भारत पाक फौज के हाथों पड़ी मार हजम नहीं कर सका। वफाकी वज़ीर इत्तलात का एजाज मल्लाह के एतराफी बयान पर तबसरा। कभी कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, कभी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए जाते और कभी ट्रॉफी वसूल ना करके खिफ़त मिटाने की कोशिशें की जाती हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने हालिया साजिश भी जंगी जुनून के नए हथकंडे होने का खतरा जाहिर कर दिया। तालिबान और भारत के गठजोड़ से पाकिस्तान पर फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कैंप्स नहीं, तालिबान की जिम्मेदारी है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला ना हो। वफाकी वज़रा का 2 टोक मौक़िफ़। मशरिकी महाज पर भारत को जूते पड़ते ही मोदी को चुप लग गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मगरबी महाज पर भी भारतीय चालों को मुंह तोड़ जवाब देने का पैगाम। अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सी वॉर के सबूत अशरफ गनी के दौर से मिलने लगे, अब किसी सबूत की जरूरत नहीं। ख्वाजा आसिफ की टीवी इंटरव्यू। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के लिए 20 रोज के बाद तुर्कम बॉर्डर खुल गया। चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 अफगान मुहाजिरीन की वापसी। तिजारती गुजरगाह बदस्तूर बंद। सदर आसिफ अली जरदारी ने खित्ते की तरक्की के लिए मकबूजा कश्मीर की आज़ादी नागुज़ीर करार दे दी। आलमी बिरादरी से मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवाने के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालिबा। गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर शहदा को सलाम अक़ीदत। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब के दौरान रियासत को अपना दूसरा घर करार दे दिया। डोगरा राज से आज़ादी के 78वें जश्न की शानदार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी का बिगुल बजाकर इस्तकबाल। गवर्नर ने सदर को रिवायती टोपी पहनाई। रेंजर्स, पुलिस और गिलगित स्काउट्स के चाको चौबंद दस्तों की परेड का मुआयना। मरकजी तकरीब में वज़ीर आला, सूबाई वज़रा और आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। गवर्नर मेहदी शाह ने परचम कुशाई की। गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर ISPR का नगमा जारी। नौजवान गुलकारों का वतन से मोहब्बत का शानदार इजहार। पाकिस्तान से लाजवाल रिश्तों की भी अक्कासी। वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक अफगान इस्तांबुल मुज़ाकरात और दौरा सऊदी अरब पर ब्रीफ किया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक रहीं।
नुक्ता नज़र रखा और हमें बड़ी खुशी है कि वो भी इसी नुक्ता नज़र के हामी हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी दर्ज हरारत नीचे आना चाहिए। हुकूमत से जो हमारी इंगेजमेंट है हम वो भी करना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते हम जो नून लीग के सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनसे हमारी मुलाकात हो। मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी मुलाकात जो है वो होगी। साबिक PTI रहनुमाओं का सियासी कैदियों की रिहाई का मिशन। फवाद चौधरी का अगले हफ्ते वफाकी वज़रा और मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें करने का ऐलान। असीर PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और दीगर की हिमायत मिलने का दावा। एक कदम PTI, एक कदम हुकूमत पीछे हटे, सियासी कैदियों को रिलीफ मिलना चाहिए, बानी की रिहाई मुमकिन बनाना होगी। फवाद चौधरी का एक्स पर वीडियो पैगाम। गुज़िश्ता रात अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी की थी। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी मुस्बत सियासी पेशरफ्त। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के तमाम सियासी जमातों के कायदीन से टेलीफोनिक राबते। अमन व अमान की सियासी सूरत हाल पर जमातों के साथ चलने की पेशकश कर दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सिक्योरिटी कमेटी में शिरकत की दावत कबूल कर ली। सूबे की बेहतरी के लिए मिलकर बात करने के लिए तैयार हैं। PTI हुकूमत भी संजीदा रवैया अपनाए। फैसल करीम कुंडी की पेशावर में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेशकश करके बातचीत का दरवाज़ा खोला। सूबे विफाक से बात ना करें तो बुनियादें हिल जाती हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का तमाम तनाज़ात का बातचीत से हल करने पर जोर। किसी भी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात की मुखालिफत। वज़ीर आज़म की रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुकाम की पजीराई। 9 लाख नए अफराद का टैक्स नेट में आना हुकूमत पर एतमाद का अक्कास करार दे दिया। साबिक वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आफ्ताब शाबान मीरानी तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। सदर, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और दीगर का इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब से रुकने जर्मन पार्लियामेंट दिरिया तुर्क की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, विमेन एम्पावरमेंट और तालीम समेत माहौलियाती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का सैलाब के दौरान जर्मनी की जानिब से मुतासरीन से यकजहती पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत, बर्दाश्त और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह का बैनुल वज़ारती इजलास। महकमों और बैरून मुल्क मिशंस के उमूर का जायजा। इसहाक डार का पाकिस्तान के सफारती असर रसूख को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। समुंदर में तेल की तलाश के लिए 3 ब्लॉक्स तुर्की की कंपनी के हवाले। 23 ब्लॉक्स की नीलामी में आलमी कंपनीज ने भरपूर दिलचस्पी ली। पाकिस्तान का 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर ऑफशोर जोन ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान की हदूद के करीब वाक़ई। 1919 से 47 तक अब तक सिर्फ 18 कुएं ड्रिल किए गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी इदारे भी पाकिस्तान के समुंदर में तेल और गैस के वसी तर ज़खायर की तस्दीक कर चुके। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में तकनीकी मसाइल सामने आ गए। IMF ने हुकूमत से आइंदा जायजा मुज़ाकरात से कबल रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा कर दिया। हुकाम की रिपोर्ट जल्द जारी करने की यकीन दहानी। रिपोर्ट जारी करने की डेडलाइन 30 सितंबर मुकर्रर थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हिदायत पर सेहत कार्ड के लिए 3 अरब रुपए के फंड जारी। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड के लिए 41 अरब रुपए मुख्तस हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का सुहेल आफरीदी पर सानह 9 मई में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। सुहेल आफरीदी की दहशतगर्दाना सरगर्मियों की वीडियोज सामने आ गईं। इख्तियार वली का मजीद वीडियोज भी जल्द सामने आने का दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पैडल टेनिस खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सियालकोट में दोस्तों के साथ खेलते हुए नजर आए। वज़ीर दिफा की पिछले साल नहर में तैराकी की वीडियो वायरल हुई थी।
कराची में ई चालान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक और दरखास्त दायर। जुर्मानों की रकम इंतहाई ज्यादा रखी गई है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 200, कराची में उस पर 5,000 रुपये जुर्माना रखा गया। दरख्वास्त का मतन। कराची के इलाके मसर कॉलोनी से कलदम तंजीम के 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार, 2 दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक माह के दौरान ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। तकरीबकारी की मनसूबाबंदी करने वाला इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। पेशावर के इलाके चमकनी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 इंतहाई खतरनाक डाकू मारे गए। मुलजिमान 20 साल से पुलिस को मतलूब थे। रिश्वत केस में गिरफ्तार NCCIA डायरेक्टर का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने FIA के हवाले कर दिया। FIA लाहौर जोन की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 इश्तिहारियों समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस इश्तिहारी समेत 3 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। लाहौर के इलाके DHA में मोटरसाइकिल और डंपर में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक। कराची में भी हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। माड़ीपुर रोड पर ट्रक ने मोटरसाइकिल रोन डाली, एक तालिब इल्म जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। लाड़काना में जायरीन की बस उलट गई, 25 अफराद जख्मी। बस शिकारपुर से सेहवन जा रही थी। पंजाब भर में वॉल चॉकिंग पर पाबंदी, तमाम सरकारी और निजी इमारतों और दीवारों से वॉल चॉकिंग खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दी। पंजाब के 39 अजला में 16.5 अरब रुपए की लागत से 132 स्कीम्स मुकम्मल की जाएंगी। इस्लामाबाद में डेंगू की रोकथाम के लिए मुहिम तेज। शहर के 1399 मकामात पर स्प्रे और 914 जगहों पर फॉगिंग ऑपरेशन मुकम्मल। सिंध में होने वाले मेडिकल कॉलेजेस दाखिला टेस्ट में कराची के तलबा ने मैदान अपने नाम कर लिया। इब्तदाई 3 पोजीशंस कराची के तलबा के नाम। सूबे भर में A1 और A ग्रेड लेने वाले 56% उम्मीदवार फेल। नताइज के खिलाफ एतराजात दर्ज करवाने की मोहलत आज शाम 5 बजे खत्म। टीचर हो तो ऐसी, स्कूल में बच्चा खाने के लिए सिर्फ चीनी रोटी लाया। टीचर ने बच्चे को एहसास कमतरी से बचाने के लिए पूरी क्लास को अगले दिन चीनी रोटी लाने का टास्क दे दिया। बच्चे के चेहरे पर खुशी उमड़ आई। सोशल मीडिया पर भी टीचर को सराहा जाने लगा। मशरक़ी वुस्ता मुल्हिक़ा शिमाल मशरक़ी बुख़ैरा अरब पर हवा का कम दबाव बरकरार। 24 घंटों में मौसमी निज़ाम शिमाल मशरक़ की समत बढ़ गया। मुल्क में फी तोला सोना 1,600 रुपये सस्ता। कीमत 4,22,562 रुपये हो गई। चांदी की कीमत में भी 65 रुपये फी तोला कमी। कीमत 5,127 रुपये हो गई। ट्रंप का गजा अमन मंसूबा नाकाम। जंगबंदी के बावजूद मुसलसल 5वें रोज गजा पर सहूनी रियासत की बमबारी। मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। 11 अक्टूबर को जंगबंदी ऐलान के बाद से 226 फलस्तीनी शहीद हो चुके। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मजमूई तादाद 68,858 हो गई। गजा जंगबंदी के बावजूद फलस्तीनियों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। इसराइली रुकावटों के बायस लाखों अफराद खुराक, पानी और दीगर बुनियादी ज़रूरियात से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदाद फराहमी के लिए सख्त इसराइली पाबंदियाँ हटाने का मुतालिबा। तंजानिया में आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर मुजाहिरे फूट पड़े। पुलिस से झड़पों में 700 से ज़ायद मुजाहिरीन जान से गए। हज़ारों अफराद जख्मी। एथेंस के शहर यूनान के जजीरे क्रेट में फायरिंग, 2 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। तीसरे और फैसलाकुन T20 में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबले। शाहीन अफरीदी का पहले ही ओवर में कारी वार।
2 बॉल्स पर 2 विकेटें उड़ा दी। क्विंटन डिकॉक और लोवेन प्रेटोरियस 0 पर आउट। फहीम अशरफ के 2, डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक और मोहम्मद नवाज का 1-1 शिकार। बूझो तो जाने, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ियों में अनोखा मैच। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे की बचपन की तस्वीर को पहचाना। भारत की जानिब से एशिया कप ट्रॉफी वसूल न करने का तनाज़ा। दुबई मीटिंग में पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत करने का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड का 3 मैचेस की वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप। तीसरे ओडीआई में जेंटलमैन्स को 2 विकेटों से शिकस्त। गूगल पर भी जीत का जश्न। लाहौर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। किसी ने क्रिकेट में सलाहियतें दिखाई तो किसी ने बैडमिंटन किस्मत आजमाई की। फुटबॉल में महारत का मुजाहरा किया गया। थप्पड़ों से हरीफ को मात देने का खेल। सऊदी अरब में वर्ल्ड पावर स्लैप मुकाबले। वाल्टरवेट टाइटल की जंग में कूल यंग एंथोनी ब्लैकबर्न से हार गए। इस्लामाबाद में कीमती और नायाब पत्थरों की नुमाइश। खुशरंग पत्थरों ने देखने वालों को महसूस कर दिया। टॉप 8 खवातीन टेनिस प्लेयर्स के रियाज में जलवे। दुनिया की 8 बेहतरीन खवातीन टेनिस स्टार्स के टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब। कोको गॉफ टाइटल का दिफा करेंगी। और नाकाम हॉलीवुड एक्शन हीरो मुनफरिद क्रिसमस शो में किरदार कबूल करने पर मजबूर। कॉमेडी फिल्म टिंसलटाउन 28 नवंबर को रिलीज होगी।